आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते होंगे, परमेश्वर के वचन में से सीखते होंगे। जब आप वचन को सुनते हैं, ये आपकी आत्मिक और आपकी जो फिजिकल जो आपकी नीड्स हैं, उन सब को ये पूरा करता होगा। हालेलुया। तो आइए हम आज परमेश्वर के कलाम में से जब सीखें, उससे पहले अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे। आज हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। हर एक शैतान, हर एक डेवल जो तेरे लोगों की लाइफ से इस वचन के प्रभाव को चोरी करता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उसको हम तोड़ते हैं, कैंसिल करते हैं, ख़त्म करते हैं। आपकी आशीष, आपकी बरकत इस वचन के द्वारा हर एक की लाइफ के ऊपर ठहर जाने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं बात करूंगा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप जानते हैं, जब आप वर्ड को सुनते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेट करते हैं कि कब हमारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचे, कब हम परमेश्वर के वचन को सुन सके, कब हम वचन को पढ़ सकें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास वचन पढ़ने के लिए नहीं है। बहुत से लोगों में इसमें स्ट्रगल है कि उनके पास लिखती रूप में वचन नहीं है, पर वो चाहते हैं कहीं से वो सुन जाए। वो वचन को इम्पॉर्टेंस देते हैं, वो लालसा करते हैं वचन के बारे में। पर कई ऐसे लोग हैं जिनको कोई केयर नहीं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे क्या वचन चल रहा है, क्या वो सुन रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं। उनके पास मौका है कि वो वचन को पढ़ सकते हैं, पर वो नहीं पढ़ते। मेरे प्रियो, जब आप इन दोनों तरह के लोगों को देखते हैं, तो कई बार क्या होता है कि देखने में कुछ भी फ़र्क नहीं लगता। इवन कई बार ये लगता है जो लोग परमेश्वर के वचन से दूर हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा बेटर है। जब आप देखते हैं शुरुआत में चीज़ों में, इनमें आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन ये कहता है कि परमेश्वर फ़र्क दिखाता है। एक टाइम आएगा जब आप उस फ़र्क को देखेंगे। हालेलुया। अगर आप प्रोवर्ब्स 11 उसकी 8 आयत को पढ़े, वहाँ पे लिखा है कि धर्मी जो है वो विपत्ति से छूट जाता है, पर दुष्ट लोग हैं जो वो उसी विपत्ति में पड़े रहते हैं। मेरे प्रियो,
आपकी बरकत, आपकी आशीष, आपकी हीलिंग, आपकी डिलीवरेंस, हर वो चीज़ जो आप देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको ये वर्ड ऑफ गॉड बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो आज जब इस वचन को आप सुनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना सीरियसली इस वचन को आप रिसीव करते हैं, आप सुनते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, ये उतना ही आपकी लाइफ में काम करेगा। अगर आप इसको ऑनर करेंगे, ये आपको ऑनर करेगा। अगर आप इसको ऑनर नहीं करेंगे, आप ऑनर के लिए फिर तरसेंगे, पर आपको ऑनर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वचन में लिखा गया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बहुत ही सीरियस होकर परमेश्वर के वचन को सुनना और उसको रिसीव करना। आइए हम देखते हैं नीति वचन 4 अध्याय और उसकी 10 आयत से। यहाँ पे क्या लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह और उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, वही तेरा जीवन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ये बोलता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। अब इन एक आयत में 2 लाइनें हैं, 2 लाइनों को 4 पार्ट में हम बांट के देख सकते हैं। क्या लिखा यहाँ पे, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुन के ग्रहण कर। मैंने आपको क्या कहा, कुछ ऐसे लोग हैं जो सुनते तो हैं, ग्रहण नहीं करते, रिसीव नहीं करते। सुनते हैं, उसको भूल जाते हैं, सुना या ना सुना उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा, तू मेरे वचन को सुन और उसको ग्रहण कर। जब आप वर्ड को सुनते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं, वो आपकी लाइफ में काम करना स्टार्ट करता है। आप बीमार हैं, आप वचन को पढ़ते हैं, वचन में जब आपको लिखा हुआ मिलता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए, वो आपके लिए दुखों को सह के सब कुछ को पूरा कर गया, आप इसको सीरियसली लेके ग्रहण करते हैं, परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा। फिर आप उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, क्लेम करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या लिखा है, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने आपको क्या कहा, सुनना और ग्रहण करना अलग अलग बात है। सेम तरह से आगे जो लिखा है, बहुत वर्ष तक जीवित रहना। अब जीवित रहना एक अलग बात है, पर कुशल से हैप्पीली लाइफ जीना ये एक अलग बात है। हालेलुया। बहुत से लोग बहुत लंबी आयु जी रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको मौत मिल जाए। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल में है, कोई बीमारी में पड़ा है, कोई स्ट्रगल में है, कोई ट्रबल में है, वो जीना नहीं चाहते, पर वो मर नहीं रहे। पर बाइबल ये कहती, जब वो तुम्हें जीवन देगा, जब तुम वचन को सीरियसली लोगे, बाइबल कहती वो जीवन बहुतायत का जीवन होगा। क्या कहा यीशु मसीह ने? बाइबल कहती उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया ताकि हम जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। वो जीवन जिसमें बीमारियां ना हो, वो जीवन जिसमें स्ट्रगल ना हो, पीस हो, शांति हो, वो जीवन देने के लिए परमेश्वर प्रॉमिस करता है। हालेलुया। आगे लिखा, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया और सिधाई के पथ पर चलने तुझे को मैंने चलाया। चलने में तुझे रोक टोक नहीं होगी, चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रह और उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। अब 11 आयत में क्या लिखा, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया। अब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैंने तुझे बता दिया, अब तेरी आगे की जिम्मेवारी है कि तुझे क्या करना है। याद रखो, आपकी बीमारी से छूटना, आपकी स्ट्रगल से छूटना, आपके हालात को चेंज करना, आपकी सिचुएशन को बदल देना, ये सिर्फ परमेश्वर के हाथ में नहीं है। ये जितना परमेश्वर के हाथ में है उतना ही आपके हाथ में है। अगर आप वचन को पढ़ेंगे, क्लेम करेंगे। मैं आपको अक्सर कहता हूं, बाइबल कहती है यशाया 41:21 में कि परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है अपना मुकद्दमा लड़ो, याकूब का राजा कहता है अपना प्रमाण दो। जब आप वचन में से अपने मुकद्दमे को लेके जाके प्रमाण को दिखाते हैं, आप सीरियस हैं, आप वचन को लेके सीरियस हैं, परमेश्वर भी सीरियस है, फिर वो आपको दिखाएगा फर्क। हालेलुया।
मेरे प्रियो, वर्ड ऑफ गॉड ही है जो आपकी लाइफ को बना सकता है। आपने सोचा भी नहीं उस लेवल तक। हालेलुया। क्या कहती है बाइबल, आइए देखते हैं 13 आयत को। यहां पे लिखा, शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। अब शिक्षा को पकड़े रहने के लिए बोला। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि लोग सुनते हैं, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, सीरियस नहीं है। पर अगर आप उसको पकड़ के रखेंगे, उसने कहा शिक्षा को पकड़ के रख, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, वही तेरा जीवन है। ये वचन ही आपका जीवन है। जो शिक्षा दी गई वही आपका जीवन है। बाइबल कहती है शिक्षा को पकड़ के रख। पकड़ के रखने के लिए जो इब्रानी भाषा है 2388 नंबर वर्ड, उसका मतलब है ग्रो फर्म, स्ट्रांगली, स्ट्रेंथनली। आपको ग्रो होना है, वचन में ग्रो होना है, बढ़ना है। जब आप आज वचन को सुन रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो वचन को भी सुन रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वचन को बैठ के सुन रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनने के टाइम पे वो कॉपी और पेन लेके बैठते हैं। वो नोट करते हैं कि क्या रेफरेंस बताया गया, कहाँ से क्या कुछ हमें सिखाया गया, उसको फिर से मेडिटेट करते हैं। ये क्या है? ये फर्म होना है, ये स्ट्रेंथन होना है, स्ट्रांग होना है। उसने कहा शिक्षा को पकड़े रह, उसको छोड़ ना दे, उसको उसमें ग्रो हो तू। जब आप वचन को पकड़ के ग्रो होते हैं, परमेश्वर आपके ऊपर रेवलेशंस को जाहिर करता है। हालेलुया। अगर आप वचन को एक किताब की तरह पढ़ेंगे, आप पढ़ देंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सालों से मसीह हैं, एक भी बार बाइबल को कंप्लीट नहीं किया। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइबल को तो कई बार पढ़ लिया, पर उनको कुछ समझ नहीं आता। मेरे प्रियो, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये 66 किताबों का एक संग्रह नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से दी गई एक आज्ञा है, एक उसकी तरफ से उसका एक हार्ट आपको दिया गया कि परमेश्वर क्या चाहता है कि अपनी लाइफ से आप करें। उसने कहा शिक्षा को पकड़ के रख, उसको छोड़ ना दे। जब आप पाप करने की हालात में होते हैं, आपके सामने जब ये सिचुएशन होती कि आप पाप करें या ना करें, अगर तो शिक्षा को पकड़ के रखे हुए हैं, आप पाप को मना करेंगे, आप चोरी को मना करेंगे, व्यभिचार, गंदगी, झूठ, शराब, सिगरेट, जुआ, आप मना करेंगे क्योंकि आपने शिक्षा को पकड़े हुआ है। पर अगर आपने उसको सिर्फ सुना और उसको लेट गो कर दिया, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको परमेश्वर फर्क दिखाएगा उसका, शायद अभी नहीं, पर एक टाइम आएगा आप फर्क को देखेंगे। आगे क्या लिखा? आगे लिखा उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। याद रखो, वचन को पढ़ना, उसको समझना और उसकी रक्षा करना एक अलग लेवल है। मैं आपको बताता हूं, इसकी ओरिजिनल अगर आप वर्डिंग देखते हैं, इब्रानी भाषा में रक्षा कर के लिए जो वर्ड यूज हुआ है 5341, जिसका मतलब है टू वॉच, टू ऑब्जर्व, टू प्रिजर्व, सीक्रेट प्लेस। इसका मतलब है कि सीक्रेट प्लेस, उसको वॉच करना, उसको प्रिजर्व करना, ऑब्जर्व करना, अच्छे से उसको देखना। अब अगर यही चीज को आप देखते हैं, भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इंग्लिश की बाइबल में क्या लिखा? ही हु ड्वेल इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई शैल abide under the shadow of the Almighty. Hallelujah. वहां पे लिखा he who dwell in the secret place of the Most High. और इसका क्या मतलब है? रक्षा करने का, सीक्रेट प्लेस। जब आप उसमें बने रहते हैं, उसको खोजते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्या कहती है बाइबल? बाइबल में जो लिखा गया वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक इतिहास है। आपको बाइबल में अच्छी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ भी मिलेगा, बुरी चीज़ों के बारे में भी लिखा हुआ मिलेगा, किसी की गलतियों के बारे में भी लिखा हुआ मिलेगा, किसी की अच्छी बातों के बारे में भी लिखा हुआ मिलेगा। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि अगर वहाँ पे लिखा कि दाऊद ने व्यभिचार किया तो उसको छुपाया जा सकता था, उसको छुपाया नहीं। क्यों? ताकि आप लोग और मैं, हम इस व्यभिचार से अलग रहें। वहां पे लिखा कि शाऊल को परमेश्वर ने चुना, पर शाऊल ने अनाज्ञाकारिता की। इसका मतलब हमें वो गलतियां नहीं करनी। हालेलुया। अब्राहम ने आज्ञाओं को आने से पहले, उसने उस व्यवस्था को देने से पहले उसने अपना दशमांश दिया। इसका मतलब हमें भी अपने दशमांश को, अपने टाइम को, अपने पैसे को, हर चीज को देके परमेश्वर की प्रतिष्ठा करनी है। हालेलुया। बाइबल कहती है शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, वही तेरा जीवन है।
यही वर्ड ऑफ गॉड आपकी लाइफ है, यही आपका जीवन है। इससे अलग होके आप लाइफ नहीं ले सकते। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा राह, सच्चाई और जिंदगी मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये फॉर श्योर है 1000% के बिना यीशु मसीह के आप स्वर्ग नहीं जा सकते, अनंत जीवन आप नहीं ले सकते। ये 100 नहीं 1000% श्योर है, बाइबल गवाही देती है। और उसके साथ साथ इस धरती पे रहते हुए भी आप अगर चाहते हैं कि जो जीवन, जो लाइफ आपको मिले वो पीसफुल हो, वो एक अलग लेवल की हो, तो बिना वचन के वो आपको नहीं मिल सकती। हालेलुया। पतरस जो यीशु मसीह के साथ चलता था, जब उसने देखा कि यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को बोला कि सब कुछ बेच के गरीबों को दे दे, मेरे पीछे आ जा, तो उसने पूछा कि प्रभु यीशु मसीह, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। उसने कहा हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा इस धरती पे 100 गुना, आसमान में अनंत जीवन। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में आप चाहते हैं कि आप एक ड्वेलिंग प्लेस में आप बने रहें, आप परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस देंगे। अगर आप चाहते हैं आप स्ट्रेंथन बने रहें, आपको लाइफ मिले और वो लाइफ बहुतायत की लाइफ हो, आपको परमेश्वर के वचन को पकड़ के रहना होगा, वचन को सीरियसली लेना होगा। कैसे बाइबल को पढ़ते हैं आप? अगर बाइबल को बिना नोटबुक, बिना पेन और कॉपी के आप पढ़ते हैं, आप सीरियस नहीं हैं। आपको परमेश्वर के वचन को सीरियसली लेना है, क्योंकि यही वो वचन है जिसने सब कुछ देखी हुई चीज़ों को बना दिया और अनदेखी चीज़ों को बनाने की वो ताकत रखता है। बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय अनदेखी बातों का प्रमाण है। वो अनदेखी बातें ये वर्ड ऑफ गॉड को लेकर आप बना सकते हैं। बाइबल कहती है वो अनदेखी बातों को ऐसे बुलाता है जैसे वो है। हालेलुया। आपकी हीलिंग आपको दिखती नहीं, आपका छुटकारा दिखता नहीं, पर ये वचन उसको क्रिएट कर सकता है। इतनी ताकत है इसमें। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो। आपके लिए वर्ड ऑफ गॉड को सुनना और बाकी चीज़ों को सुनना अगर सेम तरह की इंपॉर्टेंस रखता है तो आप मिस कर रहे हैं किसी चीज़ को। यीशु मसीह ने कहा ध्यान से देखो, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। आपको तय करना है कि कौन सी चीज़ों को आप सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, या कौन सी चीज़ों को आप मना करना चाहते हैं। ये आपके हाथ में, ये परमेश्वर के हाथ में नहीं है। वो आपको मना नहीं करेगा, वो आपको रोकेगा नहीं। ये चॉइस दी है उसने। अगर आप देखते हैं लूका की इंजील उसका 21वां अध्याय, अगर उसकी 34 आयत से, यहाँ पे लिखा इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वे दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वे सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बन सको।
हालेलुया। बाइबल कहती है आपको ध्यान देना है, आपको चौकस रहना है कि आप वर्ड ऑफ गॉड को कैसे सुनते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में इसके लिए। मेरे प्रियो, एवरी डे सुबह क्या आप वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ के उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं? सोने से पहले प्रार्थना करते हैं? घर से जाने से पहले, आने के बाद क्या आप प्रार्थना करते हैं? अपने काम पे आप किस तरह से वर्ड ऑफ गॉड को लेते हैं? किसके साथ आपने वचन को शेयर किया? लास्ट टाइम कब आप परमेश्वर के भवन में गए? कब आपने बाइबल को पढ़ा? कब आपने बाइबल को स्टडी किया? कब आप क्वेश्चन लेके अपने पास्टर के पास गए? कब आपने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया अपने विश्वासी भाइयों बहनों के साथ? कब आपने बाइबल को सीरियसली होके आपने इंपॉर्टेंस दी? ये आप बेहतर जानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है हमें सब पता है। आप जानते हैं ये बाइबल एवरीडे स्वर्ग से अपडेट होती है। एवरीडे जब आप इसको पढ़ेंगे, अभी ये आपसे अलग तरह से बात करेगी, नेक्स्ट टाइम अलग तरह से बात करेगी। इसका मतलब एवरीडे वचन को पढ़ना आपको स्पिरिट में आपको बढ़ाता है। शायद अभी आपको लगे कि दैट्स ओके, कोई बात नहीं, लोग भी तो ऐसे ही चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन ये बताता है कि वो फर्क करता है, वो फर्क दिखाने वाला परमेश्वर है। उसने कहा ये सीक्रेट प्लेस की तरह तुझे रक्षा करनी है, तुझे उसमें फर्म होना है, स्ट्रेंथन होना है। जब आप किसी से बात करते हैं, क्या वचन आपके मुंह से निकलता है? जब आप कोई सिचुएशन में होते हैं, क्या वर्ड ऑफ गॉड आपसे बात करता है? जब आप सोते हैं, क्या दर्शन में परमेश्वर वचन से आपसे बात करता है? ये होता है, ये मेरे साथ होता है, ये बहुत भाई बहनों के साथ होता है। क्यों? जब आपकी प्रायोरिटी परमेश्वर का वचन होती है और आप सीरियस होते हैं वर्ड ऑफ गॉड को। बाइबल कहती है ये होगा, हर एक इस पृथ्वी के रहने वालों के साथ होगा। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बन सको। ये वर्ड ऑफ गॉड है जो आपको परमेश्वर के सामने खड़े रहने के योग्य बनाएगा। एक टाइम था, यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे के हमें परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया। अब वो टाइम है कि हम पवित्रताई में चलते हुए, वचन को पकड़ के रखते हुए, हम परमेश्वर के सामने खड़े रहने के योग्य बन सकते हैं। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप सीरियस हो जाएंगे वचन को पढ़ने के लिए। आपको बाइबल समझ नहीं आती, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से बोलो मुझे इसको समझाओ। अगर आपके क्वेश्चंस हैं, आप कॉल करिए, आपको बताया जाएगा कि कैसे वचन को पढ़ना है, कैसे इसको आपको रीड करना है, क्या आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। सब चीज़ों में आपको गाइड किया जाएगा। मेरा ये विश्वास है, जब हम फर्म होके, जब हम सीरियस होके परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। उसने कहा मैं तुझे लंबी आयु दे सकता हूँ, और उस लंबी आयु में बीमारियां तेरी लाइफ का हिस्सा नहीं होंगी, ट्रबल स्ट्रगल तेरी लाइफ का हिस्सा नहीं होंगी। ये परमेश्वर के वचन के प्रॉमिसेस हैं, और वो वचन को सच्चा करके, वो पूरा करके दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। मेरा ये फेथ है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी वचन उस पर बांटा जाए, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप इनको फिर से सुन सकते हैं, इन प्रोग्राम्स को। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को आप सुन सकते हैं। मेरे प्रियो, इसके अलावा हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं, और एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। आप दोपहर को 1 बजे आके परमेश्वर के भवन में आप इस सभा को अटेंड कर सकते हैं। हर गुरुवार यानी कि थर्सडे शाम को 7:30 से 8:30 1 घंटा हम ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा भी प्रेयर करते हैं। आप अपने घर पे बैठ के गूगल मीट के लिंक के द्वारा, जो आप हमारे यूट्यूब, आप हमारे व्हाट्सएप, हमारी फेसबुक या नंबर्स के ऊपर कॉल करके उन लिंक को ले सकते हैं। आप उसके द्वारा भी वचन को घर पे बैठ के भी सुन सकते हैं। हालेलुया। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। उस दिन हम 24 घंटे, हम जो हमारी टीम है 24 घंटे प्रार्थना में होते हैं। उस प्रार्थना सभा में भी आप अपनी प्रार्थनाओं को भेजते हैं, और लोग भी भेज सकते हैं, और परमेश्वर उसका आंसर करता है और करता रहेगा। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, जब आप वचन को इम्पोर्टेंस देते हैं, जब वचन आपकी ज़िंदगी में एक महत्व रखता है, फिर परमेश्वर इस बात को देखता है कि ये व्यक्ति मेरे वचन को सीरियसली लेता है, ये व्यक्ति मेरी आज्ञा को सीरियसली लेता है। अगर वचन कहता है चोरी ना करना, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये सचमुच चोरी नहीं करता। वचन कहता व्यभिचार ना करना, ये व्यभिचार से दूर है। बाइबल कहती है जो गंदगी परमेश्वर नहीं चाहता तेरी लाइफ से,
ये मेरे वचन को उसी तरह से पूरा करता है या पूरी करती है। फिर जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसका आंसर देगा। उसने कहा संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी दुहाई सुन के तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, आप आज से वचन को सीरियसली पढ़ेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। अगर आप बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। इन वचनों को, इन प्रार्थनाओं को आप फेथ के साथ रिसीव करेंगे। और मेरा ये फेथ है, मेरा परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं खुदावंद तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे जीवित कलाम के लिए। ये वचन जो जीवित हैं, ये वचन जो बात करते हैं खुदावंद, ये वचन बताते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, तेरे लहू बहाने से हम छूट चुके। तेरा वचन कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी दुहाई को सुन के तुझे उत्तर दूंगा। आज जितने लोग संकट में पड़े हैं, बीमारियों में पड़े हैं, ट्रबल में पड़े हैं, प्रॉब्लम में पड़े हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ इनकी हर एक बीमारी को खत्म होने के लिए, हर दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए, हर एक वो आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के ओर से नहीं, इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट करता हूँ। हर एक बीमारी, रीढ़ की हड्डी के रोग, आंखों के रोग, ब्लड के रोग, चमड़ी के रोग, स्किन के रोग, सारे रोग यीशु मसीह के नाम से छोड़े और चले जाएं। राइट नाउ इनकी बॉडी से निकल जाने पाए, हर दुष्ट आत्मा का प्रभाव खत्म होने पाए। मैं उसे अथाह कुंडल नरक की आग में जाने के लिए कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदा उनमें ये फेथ करता हूँ, आज तेरे लोग हील और डिलीवर हो चुके हैं। तेरे वचन के अनुसार तेरे लोग छूट चुके हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ। मैं तेरे पाक और पवित्र लहू को इनके ऊपर लगाता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम लोग मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, अब वचन को पढ़ेंगे। अगर आपको वचन समझ नहीं आता, आपको गाइडेंस चाहिए, आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप ज़रूर से स्क्रीन पे दिए नंबरों के ऊपर कॉल करें। जब हम मिल के वचन को पढ़ेंगे, मेरा फेथ है परमेश्वर हमें समझ का आत्मा देगा और हम मिल के परमेश्वर के वचन में ग्रो हो सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।